हेलो बच्चों, और सब कैसे हो? क्या चल रहा है आप लोगों का जीवन? तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन फंक्शन, इक्वेशन एंड फंक्शन। आज उसका कुछ और टॉपिक देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। जैसे कि हमारा टारगेट है कि हम 45 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे क्रैश कोर्स को। ठीक है, कोशिश यही रहेगी 45 डेज में आपका कंप्लीट पूरा हो जाए। 98% तो कंप्लीट हो जाए। दो एक जो हमारे चैप्टर बचेंगे सॉरी, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आज एक नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, कि हम कितने टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको इजी किस तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं आज इसको सिखाने के लिए कि हम किसको इजी तरीके से, जो जब हमारे पास जेईई में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि मैथ्स में काफी लेंथी पेपर आया, तो बच्चों को लेंथी नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है 2 + 2, तो हम इसको 4 नहीं लिख के 2 + 1 + 2 1 = 2 तब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, सबसे पहले कि उसको क्वेश्चन जो है उसके मेथड को पकड़ना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है, तो उसमें अगर हमने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया कि हमें ये बोलना क्या चाह रहा है, तो हम बहुत आसानी से कर देंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, उसको लेंथी कर लेते हैं। वो भाई, हम जो फॉर्मूले पढ़ा रहे हैं आपको, जो आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो उनका यूज करो, क्यों लेंथी कर रहे हो। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है sin स्क्वायर 17.5 माइनस साइन स्क्वायर, मान लेते हैं इसमें 72.5, ये मान लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, या इसको सही से लिख लेते हैं। ये मेरे पास कोई क्वेश्चन आया कि साइन स्क्वायर 17.5 माइनस का कॉस स्क्वायर 72.5, ये वाली चीज है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लेंथी बनाने के लिए क्या होगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर माइनस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। भाई, हमको एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का एक फॉर्मूला होता है, लगाओ फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लंबा बना देते हैं। तो हमें लेंथी नहीं बनाना है। भाई, जेईई क्या देखता है, आपके मार्क्स देखता है, ये थोड़ी देखेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है इसको। ठीक है ना, वो तो बोर्ड देखता है, बोर्ड के लिए हम पढ़ लेंगे बाद में। तो अभी हमें ऐसे नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले इसके 3 मेथड होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले एक मेथड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तीसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। अब ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके 3 नाम क्यों अलग अलग ऐसे पड़े। जैसे मैं अगर सबसे पहले बात करूं इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, ये कहता है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सर, ये तो चीज हमको समझ में नहीं आई, ये क्या चीज होती है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे मुझे दे दिया कि थीटा इक्वल, थीटा की वैल्यू दे दी मुझको कितनी, π/3, और मुझसे कहा है कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। ये क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू π/3 है, π/3 यानी कि 60, और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया कि ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। क्या मैं साइन π/3 को कुछ और चेंज कर सकता हूं? साइन π/3 की वैल्यू कुछ और लिख सकता हूं? भाई, साइन π/3 की वैल्यू तो √3/2 है, तो पर्टिकुलर मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि साइन π/3 की वैल्यू आ गई √3/2। अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, cos 0,
cos 0 के वैल्यू 1, भाई ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा या इसके इक्वल आर द कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, हमारे पास इसमें क्या होगा, जैसे मैं बात करूं साइन थीटा इक्वल 1/2, ठीक है, साइन थीटा या टेन ले लेते हैं, आप सर साइन ही साइन ले रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो, साइन को ही आपने रट लिया है क्या, ठीक है, तो ऐसा नहीं, हम टेन ले लेते हैं। चलो जो आप बोलो या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन सा हमें बताना है। तो टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 ले लेते हैं। अब टेन की जो वैल्यू होती है 0 से 2 पाई में दो वैल्यू होती है 1, कौन कौन सी होती हैं, हमें पता है टेन थीटा इक्वल टेन पाई बाई 4, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। दूसरी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टेन थीटा, टेन किस में प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पाई प्लस, और फंक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, मैं इसको लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाई 4, इससे ये कैंसिल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। ये अब बेटा जब इससे आगे तुम जाओगे, ध्यान से समझना, अगर इससे आगे आप जाओगे तो 2 पाई से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही अब 2 पाई से 4 पाई की ओर जाओगे तो 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 4 पाई से 6 पाई की ओर जाओगे तो 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसमें लिखना चाहूं आपके लिए कि 0 से, एक मिनट, जीरो से बड़ा और 2 पाई से छोटा, 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा एंड 2 पाई से बड़ा या इक्वल और 4 पाई से छोटा, ऐसे ही अगर हम दो के गैप में, देखो यहां पे 2 गैप, यहां पे 2 गैप, तो हर एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके भी 2 मिलेंगे, इसके भी 2 मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर जाऊं 4 पाई से 6 पाई, तो इसके भी 2 मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आगे जाते रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाई, तो हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। अब ये अच्छा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है सर, सुनो, this is a set of all solutions satisfying the equation general solution contained what the particular and principal solution, यानी कि जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करे उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सर ये चीज क्या है, ये तो चीज समझ में आई नहीं कि ये क्या बोलते हैं आपने जनरल सॉल्यूशन। बच्चों एक चीज मुझको बताओ, अगर मैंने यहीं पे साइन थीटा इक्वल 0 ले लिया, अब बताओगे कि हम थीटा की वैल्यू क्या रखें, 0 आंसर आ जाए। आप बोलोगे सर 0 रख लो, पाई रख लो, 2 पाई रख लो, 3 पाई रख लो, 4 पाई रख लो, यानी कि इन सभी में 0 आएगी, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ज्यादातर मतलब कितने नंबर आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन की नीड होती है। अब जनरल सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, यानी कि मैं अगर यहां पे लिखूं साइन थीटा इक्वल साइन एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, इससे ये कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल एन पाई, ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अब आप बोलोगे सर इंटीजर तो नेगेटिव भी होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम बोल सकते हैं कि एन क्या साइन माइनस पाई, क्या साइन माइनस पाई का आंसर 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई मैंने इसमें बताया था, आपको ध्यान हो तो, कि साइन माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है,
होता है, सॉरी माइनस साइन थीटा। यानी कि अगर मैं इसमें लिखूं साइन माइनस पाई इक्वल माइनस का साइन पाई इक्वल 0, साइन माइनस पाई ये हमारे पास आ जाएगा, वो 0 होगा। तो मैंने इसलिए बोला यहां पर कि जो हमारे पास n है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चल देते हैं। नेक्स्ट आगे है, ठीक है, अब हम इसमें सीख ही लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। अगर बच्चों आपको ध्यान में आ रहा हो तो इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस साइन एल्फा इक्वल 0। अब मैंने ये फॉर्मूला आपको प्रूव करवाया था, ये लिखवाया था, प्रूफ तो नहीं करा सकते क्योंकि हम 45 डेज में इसको सॉल्व करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सॉरी। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन है ना, तो 2 cos x प्लस एल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल 0। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल 0 एंड एक मिनट, x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल 0। यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं साइन x माइनस एल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एक मैं लिख सकता हूं इसको cos x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल 0 लिख सकते हैं। जब मैंने इतना लिख लिया तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। यानी कि अगर आप देखो बच्चों तो x माइनस एल्फा अपॉन 2 और 0 कब होता है साइन में, यानी कि n पाई, इसको लिख लेता हूं मैं m पाई, ठीक है ना, और m साइन m पाई, साइन m पाई। नेक्स्ट है हमारे पास cos x प्लस अपॉन 2 इक्वल टू कॉस। अब ये कहां पर होता है cos 0, यानी कि पाई बाई 2 पे, हर एक, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और हो जाएगा हमारे पास 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, यानी कि इवन पे आएगा, इवन सॉरी ऑड पे आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2m प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। देखो बच्चों इससे ये कैंसिल हो रहा होगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो रहा होगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल m पाई और x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2m पाई, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस एल्फा। ध्यान से देखना, आप अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस एल्फा इक्वल 2m प्लस 1 पाई, यानी कि x इक्वल 2m प्लस 1 पाई माइनस एल्फा, ये आ जाएगा। और m हमारे पास यहां पर होगा m बिलोंग्स टू इंटीजर, ये ध्यान रखना, m हमारे पास यहां पर क्या होगा, इंटीजर। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो 2 सॉल्यूशन आ गए। अगर आप देखो बच्चों कि अगर मैं m इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 2, समझ रहे हो। और अगर मैं m इज इक्वल टू यहां पर 2 पुट कर लूं तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, यहां पर कितना हो जाएगा 5, यानी कि जहां पर, और देखो यहां पर 4 आ रहा है तो यहां पर 5 आ रहा है,
यहाँ पर 6 आएगा तो यहाँ पर 7 आएगा। समझ में आ रहा है? और ये अल्टरनेट चल रहा है हमारे, सॉरी अल्टरनेट नहीं, कंजुगेटिव चल रहा है हमारे पास, लगातार चल रहा है। तो आपने एक चीज अगर नोटिस किया होगी कि अगर मैं यहां पर इवन नंबर आ रहा, सॉरी ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस आ रहा है, और अगर मैं यहां पर इवन नंबर ले रहा हूं तो प्लस आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बना दूं डायरेक्ट वाला, बहुत अच्छा सा बना देते हैं, मीठा से एक फॉर्मूला बना देते हैं। इधर एक x इक्वल, क्या हुआ, ये नहीं हो रहा है टच, इसमें कुछ गड़बड़ आ गई, इसमें कुछ गड़बड़ आया क्या? तो मेरे पास हो जाएगा n पाई प्लस माइनस की पावर m अल्फा। अब देख लो, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला बैठेगा। कैसे? बिल्कुल करेक्ट ये है। कैसे होगा? अगर मैं n की वैल्यू 2 रख लूं तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा भाई। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारे पास ऑड ये वाला आ जाएगा, यानी कि जहां पर ऑड आएगा वहां पर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा निकल के, और जहां पर इवन आएगा वहां पर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पर m किया, और m क्या है, पॉजिटिव, सॉरी m क्या है, इंटीजर है कोई भी। समझ में आया इतना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कहां से फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कॉस का। कॉस का देख लेते हैं। कॉस x माइनस, इसको मैं दे ले लेता हूं, कॉस x माइनस कॉस अल्फा इक्वल 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल 0 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको लिखूंगा साइन x प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल 0। मैं इसको एक किसके इक्वल रख लेता हूं, तो साइन x प्लस, देखो ये अपॉन में जाएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल 0। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस अल्फा अपॉन 2, ये 0 है तो साइन में यानी कि क्या हो जाएगा, n पाई, n पाई लिख लेते हैं, या n पाई लिख लेते हैं, बात वही है। और यहां पर भी कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई लिख सकते हैं। यानी कि x इक्वल x इक्वल 2n पाई माइनस का अल्फा, और इसको लिख लेंगे n x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, यानी कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब बच्चों इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक बार माइनस है, यहां पर एक बार प्लस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये बताइएगा। बच्चों इसमें कोई ऐसा मेथड हम यूज कर ही नहीं सकते कि इसको सॉल्व करने के एक बार जब n नेगेटिव रखूं, सॉरी ऑड या इवन रखूं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। देखो 1 रखोगे तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, 2 रखोगे तब भी माइनस प्लस आ रहा है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम बनाने के लिए क्या रख लेंगे कि x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे इसमें कोई दिक्कत आई, अरे इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बोलो, कोई नहीं आई होगी। समझ में आ गया कैसे आया ये? नेक्स्ट है 10 भी देख लेते हैं। क्या बच्चों मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूं, देखो 10 को मैं लिख सकता हूं 10 x माइनस 10 अल्फा,
अरे लिख सकते हैं क्या, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोग। अरे हाँ है ना। अब साइन और कॉस में tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का साइन और कॉस की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन x अपॉन कॉस x। अरे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा इक्वल 0। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं बेटा साइन x इंटू कॉस एल्फा माइनस का साइन x साइन एल्फा इंटू कॉस एक्स इक्वल 0 होल अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स। अगर आप देख रहे हो बच्चों तो ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, इतना ध्यान से देखिएगा, वो कितना है साइन एक्स माइनस एल्फा का। किसका है, साइन एक्स माइनस एल्फा का, और ये 0 में जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस एल्फा इक्वल 0। यानी कि साइन एक्स माइनस एल्फा इक्वल एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि एक्स इक्वल एन पाई प्लस एल्फा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 का। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या है प्लस माइनस 2 पाई है, ठीक है, 2 एन पाई प्लस माइनस एल्फा है, और इसमें कितना है एन पाई प्लस एल्फा है। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक अच्छे क्वेश्चन आए हमारे पास, क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मेरे पास दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल 1/2, तो साइन थीटा इक्वल, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की, इससे ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 6। अब साइन का जो फॉर्मूला है इसका, साइन थीटा माइनस साइन एल्फा का, वो कितना है, थीटा इक्वल एन पाई प्लस माइनस की पावर एम एल्फा, ठीक है ना। तो देखो दिखा देता हूं मैं इसको, सबसे पहले ही हमने इसको सॉल्व किया था, ये देखो ये वाला सॉल्व किया था ना हमने, ये प्रूफ किया था हमने। तो ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला आया था निकल के, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू होती है, भाई मैं ऐसे लिखता हूं ना थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब थीटा की वैल्यू नहीं है, ये अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू रख दो, तो थीटा इक्वल एन पाई प्लस -1 की पावर एम, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अगर मैं सेकंड की बात करूं, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना हो जाएगा cos 7x इक्वल साइन 3x। ये क्वेश्चन है, क्या मैं इसको सॉल्व करने के लिए cos 7x इक्वल cos पाई माइनस 3x लिख सकता हूं? अरे लिख तो सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं इसमें लिख लूंगा 7x इक्वल पाई बाई 2 माइनस का 3x। अब ये किसकी वैल्यू है, थीटा की, और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। ध्यान देना, ये थीटा की वैल्यू और ये अल्फा की वैल्यू है। हमने कॉस का फॉर्मूला क्या निकाला था,
2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। रखो वैल्यू, वैल्यू रख दो 7x इक्वल 7x 2n पाई प्लस माइनस 5/2 माइनस का 3x। ठीक है, क्या हुआ, ये टच क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, अब मेरे पास मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है कि नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक बार प्लस ले लेता हूं, एक बार माइनस ले लेता हूं, आंसर आ जाएगा। 7x इक्वल 2n पाई प्लस 5/2 माइनस का 3x। इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 10x इक्वल, ये हो जाएगा इसमें से पाई अगर कॉमन ले लूं मैं, या पाई नहीं कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं ना, तो पाई को ये इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 4n पाई प्लस 5/2 हो जाएगा, यानी कि 10x इक्वल, मैं इसमें से पाई कॉमन ले लूं तो हमारे पास हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई/2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 10x इक्वल 4n प्लस 1 पाई/x इक्वल पाई/20। एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन माइनस वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, माइनस वाला आ जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 7x इक्वल 2n पाई माइनस का पाई/2 प्लस का 3x, यानी कितना हो जाएगा 4x इक्वल, हम इसको लिख लेंगे 4n माइनस 1 पाई/2, यानी कि x इक्वल 4n माइनस 1 पाई/8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए, और ये हमको दिए थे प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और ये प्रूव करके दिखाना होगा बच्चों कि ये सिंगल में आना चाहिए। मैं यहां नहीं छोड़ सकता था इसको, ठीक है ना, यहां नहीं छोड़ सकता था, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है ना कि x की वैल्यू क्या रखे कि हमारे पास ये इक्वल आ जाए, तो x की वैल्यू इनमें कोई भी रख लोगे आंसर इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन और है इसमें, चलो मैं आगे लिख लेता हूं इसको। क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इक्वल 1/4। देख लेते हैं यही है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है हमको। अब बच्चों इसमें मुझको जनरल सॉल्यूशन बताना है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैं 4 को इधर लेके जाऊं, या मैं 4 को ना लेके 2 को ही लेके जाता हूं, 2। और बच्चों मैं cos A इंटू cos B का फॉर्मूला खोल दूंगा इन दोनों को मिला के। अब इन दोनों को ही क्यों मिला रहा है, क्योंकि मेरे पास इनको A प्लस B करूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव तो है, इवन नंबर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों करूं तो एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, या इन दोनों को भी करूं तो एक इवन आएगा एक ऑड आएगा, क्योंकि A प्लस B A माइनस B होता है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को अगर मैं करूं तो देखो 3 प्लस x, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये भी इवन है। 3 माइनस x, ये भी इवन आ जाएगा यानी कि 2। तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूं, cos x इंटू cos 3x इंटू cos 2x इक्वल 1/2 लिख सकते हैं भाई। इस 2 को मैं इधर ले गया। अब 2 cos x इंटू cos 3x का फॉर्मूला मेरे पास होता है cos A प्लस B, तो cos 4x
मैं इन दोनों में लगा रहा हूं बच्चों, ठीक है। 4x cos a माइनस बी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 3x, और -2 आ जाएगा, cos में है तो वो प्लस में होगा, यानी कि इसको लिख लूंगा 2x, और ये हो जाएगा cos 2x इक्वल 1/2। ठीक है यार, अब इसमें cos का फॉर्मूला खोल दूं मैं। अगर मैं इसको cos का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस का cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर नहीं लगाते हैं अभी, cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos 2x इक्वल 1/2। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos की पावर 4 cos की पावर 2। एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हुआ फिर, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। ये रफ हो गया है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस cos 2x, यहां पर 2x आएगा, और अंदर जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां पर 3x हो जाएगा, और जैसे ही मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कराई बच्चों तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos 2x, ठीक है ना, cos 2x प्लस का cos स्क्वायर 2x इक्वल 1/2। 2 से मल्टीप्लाई करा के माइनस 1 इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos की पावर 3x 2x माइनस 2 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये लिख सकते हैं। क्या मैं इसमें से और इसमें से 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1। क्या मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। और हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 4x का, क्या हो जाएगा cos 4x, और ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। एक बार इसको सॉल्व कर लो, cos 4x इक्वल 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, 2n प्लस 1, एक मिनट डायरेक्ट ना करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो हो जाएगा cos 4x इक्वल, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अरे यही आ जाएगा ना, डायरेक्ट हम लिखेंगे तो 0 में, तो मेरे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4x कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि x इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाई 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इस वाले को आप सॉल्व कर लेना भाई, हमारे पास कितना हो जाएगा, cos 2x इक्वल माइनस का 1/2, cos 2x इक्वल cos, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा ना, नहीं 3 होगा, तो मैं इससे कैंसिल कर लूंगा, 2x इक्वल हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। अब ये कितनी है, थीटा की वैल्यू है अल्फा की, बोले सर ये क्यों नहीं किया, ये बेटा डायरेक्ट ही बनना था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये थीटा की वैल्यू है अल्फा की, थीटा के प्लेस में थीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा के प्लेस में अल्फा की, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इसके फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये है tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 √3 tan x प्लस 7 cot स्क्वायर बाई माइनस का 2 √3 cot बाई प्लस 8 लेस देन इक्वल 20 फॉर x एंड y। यानी कि इसमें जनरल सॉल्यूशन बताना है x और y का, जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो जाए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, tan स्क्वायर x प्लस का 2 √3 tan x प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर प्लस का 4। अरे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं cot स्क्वायर बाई माइनस का 2 √3 cot बाई प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल 20। कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल 20। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास ये किसका फॉर्मूला आपको पता लग रहा है कि tan x प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अगर आपको पता लग रहा हो तो ये मेरे पास कितना है, cot बाई माइनस का √3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 लेस देन इज इक्वल टू 20। अब बताओ बच्चों इसमें क्या दिक्कत आई। अब तो सब दिक्कत बनी है, ये वाला काम हम भी कर लेते हैं, है कि नहीं भाई। ये दिक्कत तो बनी है, अब ये वाला काम तो नॉर्मल है, आराम से कर सकते थे। इसको भी आराम से कर सकते हो बच्चों। अगर आप देख रहे हो बेटा कि ये बोल रहा है कि इसकी जो इक्वेशन है इसका आंसर 0 से छोटा आना चाहिए या 20 से छोटा आना चाहिए या 20 के इक्वल आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख लूं, जीरो, और मैंने इसकी वैल्यू 0 रख ली, समझना ध्यान से, तो कितना हो जाएगा 20। बिल्कुल बात सही है। चलो एक सॉल्यूशन तो मुझको ये मिल गया। अगर बच्चों मेरे पास यहां पर थोड़ी सी भी वैल्यू ज्यादा हुई 10 की, अगर मेरे पास 10 की वैल्यू 1 भी हो गई तो कितना हो जाएगा ये √3 + 1, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर 0 इसको भी 0 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4, यानी कि इससे तो ज्यादा ही होगा भाई। अगर यहां पर कितना आ जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 7 56 वगैरह, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास केवल एक ऐसी ही कंडीशन आएगी कि जो मेरे पास ये 0 कंडीशन बनाए तो मैं इसके इक्वल इसको ले सकूं। समझ में आ गया। तो मैं इसको लिखूंगा tan x इक्वल माइनस का L3, यानी कि tan x इक्वल कौन सा कोऑर्डिनेट में, सेकंड में होता है ना, तो पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब ये x की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू पुट करोगे tan में। अब सर आपने तो tan और cos और sin के सिखाए, cot का कहां से लेके आए। अरे भाई इसको चेंज कर लो ना, इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसको चेंज कर लो। tan y इक्वल 1/√3 लिख सकते हैं ना। अरे भाई इसको इधर लेके जाएंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि √3 इक्वल, हाँ, और ये कितना हो जाएगा tan y, ठीक है ना। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, उसका भी आंसर आ जाएगा। या ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, एक मिनट इक्वल थोड़ी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 1/tan y माइनस √3 इक्वल 0, यानी कि √3 इक्वल 1/tan y और tan y इक्वल 1/√3।
अब दोनों में इक्वेशन में आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा। जो भी tan का फॉर्मूला बताया, इसको तो नहीं बताएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा बच्चों, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हमारे पास एक इक्वेशंस दे दी जाती हैं, कि जो इक्वेशन है उनको दे दिया जाता है, उन क्वेश्चन में क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। देखो, इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये इक्वेशन दी है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 इक्वल 0, ये लिख सकते हैं। और इसमें से मैं कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा बेटा 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 5 tan x, ये हो जाएगा -1 प्लस का 2 sec स्क्वायर एक्स इक्वल 0। इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इतना समझ में आ गया क्या बच्चों? मैं इसको cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि cos स्क्वायर cos इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। अरे इतना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैंने रफ किया। ठीक है, अब मैंने इसको, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास, tan स्क्वायर एक्स माइनस का 5 tan x प्लस का 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 5 tan x प्लस का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2, अब हमारे पास 2 यानी कि 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस का माइनस का 5 tan x प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 4 और प्लस करने पे आ जाए 5, यानी कि 4 1 जा 4, तो मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan x माइनस का tan x प्लस 1 इक्वल 0, ये मैं लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? तो हाँ, मैंने इसको जब ये ऐसे लिख लिया तो इसमें से 4 tan x कॉमन ले लेता हूं। 4 tan x अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा tan x माइनस 1, और माइनस का 1 इसमें से कॉमन ले लिया तो tan x माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 4 tan x माइनस 1, और इसको लिख सकता हूं tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि tan x इक्वल आ जाएगा 1/4, एक आ जाएगा tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बाकी मेरे पास x की वैल्यू, ठीक है चलो मैं x की वैल्यू निकाल के बता देता हूं आपको, tan इनवर्स 1/4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है ना, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, उसके सॉल्यूशन में रख देंगे, आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको करके दिखाना है। इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपको, sin x cos x कॉमन ले लेना, उसमें से फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा sin स्क्वायर x, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x, और इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा,
क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस का आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2 से एक बार मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस का sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल 1। फिर हमारे पास 2 बचा होगा, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसका फिर फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का sin 4 थीटा इक्वल 1, ठीक है, माइनस इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा sin 4 थीटा इज इक्वल टू -1। अब -1 का sin 4 थीटा में जो वैल्यू होती है उसमें रख देंगे पाई प्लस π/2 यानी कि 3π/2 हो जाएगा माइनस में, बाकी आप निकाल लोगे, ठीक है, 4 थीटा इज इक्वल टू 3π/2 आंसर आ जाएगा। सॉरी थीटा की वैल्यू, वो वैल्यू रख देंगे उसमें अल्फा और थीटा की। नेक्स्ट, हाँ अब इसको देख लेते हैं। इसमें बेटा क्या होगा, एक फॉर्मूला है इसमें, तो इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, वो बता देते हैं कैसे करते हैं उसको सॉल्व। बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूं और इसको मैं इधर लेके आऊं तो मैं लिख सकता हूं sin x माइनस sin अल्फा, ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बेटा sin x प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूं तो माइनस का 2, ठीक है, इसका एक मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, आपको ध्यान आ रहा हो तो इसका मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी था कि sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो जाएगा sin x प्लस अल्फा इंटू sin x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा बच्चों, sin x प्लस अल्फा इक्वल sin n पाई। बेटा देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई माइनस का अल्फा, और एक मेरे पास ये हो जाएगा क्या, x ऐसे इसको करेंगे ना, माइनस है तो हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे पास एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस, यानी कि x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, और n इज इक्वल टू है इंटीजर। देखो अगर मैं cos को लिखना चाहूं तो cos का भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और माइनस का 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, देखो इससे कैंसिल, फिर वही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर लेंगे, क्योंकि देखो माइनस आ जाएगा फिर वही चीज आ जाएगी ना, इसको इक्वल ले जाएंगे, फिर इसमें भी वही आ जाएगी। तो मेरे पास इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, कॉस में क्या है, यहाँ पर 2 लगा होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर में क्या होता है, यहाँ पर 2 नहीं लगा होता है, 2n पाई, वहां पे क्या होता है 2n पाई कॉस में, यहाँ पे केवल n पाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, देखो इस वाले को तो आप कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन तो आप ही करोगे। कैसे करेंगे कि मैं अगर इसको cos को या sin को किसी एक को ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, जैसे cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर लूंगा, sin स्क्वायर थीटा पहले से ही है तो कोई ना कोई कैंसिल होगा, सिंगल में आ जाएगा, बाकी हम कर लेंगे। वैसे मुझे सिंगल नहीं बोलना चाहिए, चलो कोई नहीं। अब मैं यहां पर देख लेता हूं log, ये वाला देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, log tan x 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल 4। इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी पता है मुझको, क्या, कि जब log बेस में e x इज इक्वल टू a होता है तो x इज इक्वल टू e की पावर a हो जाता है। अरे हाँ है ना, अरे होता है नहीं होता है, यानी कि जो बेस में होता है जब मैं उधर लेके जाता हूं x के थ्रू तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है e की पावर आ जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, अब आ गया होगा, देखो हिंट समझ में आपको, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू इक्वल tan स्क्वायर x, ये लिख सकता हूं, यानी कि 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस, या 1 प्लस क्यों होगा, इधर हो जाएगा, मैं अगर cos में दिया तो sin में तोड़ लेता हूं ना, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x,
इसमें इधर मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos की पावर 4x इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये मैं लिख सकता हूं। क्या बच्चों मैं इसको सबको इधर लेके आ जाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 cos की पावर 4x और प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि माइनस करने पे तो आ जाए 3 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 4, यानी कि 4 1 4 में से 1 कैंसिल 3, यानी कि 4 cos की पावर 4x प्लस का 4x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं देखूं तो 4 cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा। 4 cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस 1 इधर हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि cos स्क्वायर x इक्वल माइनस 1, यानी कि cos x इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा। देखो हाँ, एक चीज ये भी है, ये भी आपको मैं बता दूं, क्या cos स्क्वायर की वैल्यू कोई भी माइनस 1 हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो ये वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास, इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, इसको छोटा कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। अब आप देख रहे होगे कि मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख लूंगा 4 cos स्क्वायर x इक्वल 1, यानी कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, यानी कि cos x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। ये आ जाएगा भाई, cos की वैल्यू तो 1/√2 कुछ भी हो सकती है ना। अब cos ये कितनी हो जाएगी, एक आ जाएगा cos x इक्वल टू cos π/4, यानी कि x इज इक्वल टू π/4। एक आ जाएगा मेरे पास cos x इक्वल cos 3π/4, यानी कि x इज इक्वल टू 3π/4। देखो ये अल्फा की वैल्यू हो रही है, ये x की, ये x की है अल्फा की वैल्यू। अब जो भी मेरे पास फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, इसमें रखो फॉर्मूले में, आंसर आपको आ जाएगा। अरे तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अल्फा में वैल्यू रखोगे आंसर हमारे पास मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2 1 प्लस cos x का मॉड प्लस इसको मैं लिख सकता हूं cos x का मॉड का होल स्क्वायर, यहां पर x होगा बेटा, ये हो जाएगा cos x के मॉड का क्यूब प्लस डॉट 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 आगे तो जा रहा हो। अगर आप देख रहे हो तो बच्चों ये जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, और जीपी का फॉर्मूला क्या होता है इन्फिनिटी टर्म का, यानी कि a/1 - r, r की वैल्यू कितनी है मॉड cos x, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 2 1/1 माइनस मॉड में cos x इक्वल, और 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, कंपेयर कर लो 1/1 माइनस cos x इक्वल टू, इसके इधर मल्टीप्लाई कराओ 1 इक्वल 2 माइनस का 2 मॉड cos x, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा 2 cos x इक्वल 1, यानी कि मॉड cos x इक्वल 1/2।
अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि cos x इक्वल प्लस माइनस 1/2, cos x इक्वल 1/2, ये हो जाएगा, यानी कि cos x 1/2, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, π/3, और एक बार कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, माइनस का माइनस नहीं आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा पाई, कितना हो जाएगा, π/3 है ना, तो मेरे पास हो जाएगा 2π/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू रख देनी है। अब किस में रखेंगे ये भी ध्यान देना, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, मैं इसमें किस में रखूंगा, x वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या होगा बच्चों कि a sin थीटा प्लस cos थीटा होगा b cos थीटा, तो मैं क्या कर लूंगा, इसका स्क्वायर कर लूंगा, इसको किस फॉर्म में चेंज करने के लिए, sin a प्लस b के फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इसका स्क्वायर कर लो, इन दोनों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैं क्या लिख लूंगा, अब इसको डिवाइड करा दो सभी से, तो मेरे पास यहां पर भी कोई नंबर होगा 1 मान लेते हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस v अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x इक्वल 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो देखो एक ये वाला तो आप करोगे, क्यों करेंगे आप, कि यहां पर 1 दिया है, 1 का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर यानी कि रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले को मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसका भी आंसर आपसे बहुत जल्दी आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो अगर मैं इसको रूट में रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि रूट 4 यानी कि 2, अगर मैं रूट 3/2 cos x, ठीक है, और प्लस 1/2 sin x इक्वल रूट 2/2 ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 π/3 इंटू cos x प्लस cos π/3 इंटू sin x इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, sin π/3 प्लस x इक्वल मैं इसको लिख सकता हूं बेटा sin, ये साइन में नहीं करके कॉस में कर लेते हैं, साइन में भी हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं कॉस में चेंज करता हूं क्योंकि कॉस का जो फॉर्मूला उसको सॉल्व करने इजी हो जाएगा, नहीं तो उसमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसको मैं कॉस में ही चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं किस में चेंज कर लेता हूं, कॉस में। तो मेरे पास ये हो जाएगा cos π/6 इंटू cos x प्लस sin π/6 इंटू sin x इक्वल 1/√2। ध्यान देना, तो मेरे पास ये हमारे हो जाएगा cos, अच्छा बन रहा है क्वेश्चन, तो x माइनस π/6, ठीक है, इक्वल cos π/4। देखो इससे ये कैंसिल, x माइनस π/6 इज इक्वल टू π/4। फॉर्मूला होता है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस का रख दो, x माइनस π/6 इक्वल 2n पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/4। इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है, π/4 प्लस π/6। बाकी आप सॉल्व करोगे, एक बार इसको माइनस मानोगे और एक बार इसको प्लस मानोगे। मेथड मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट
ठीक, अब इसको भी देख लेते हैं, इसके भी सॉल्व करने की अच्छी ट्रिक है मेरे पास। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान रखना। कैसे कि अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा 1/2 और कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा -√3/2। अब ये देखो कि किस क्वाड्रेंट में है ये कि साइन प्लस का हो जाए और कॉस माइनस का हो जाए। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड में होता है और इसमें फर्स्ट में ये दोनों प्लस होते हैं, तो यानी कि ये इस कंडीशन में आ रहा है। तो मेरे पास इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल पाई बाई थीटा इज इक्वल, ये मेरे पास हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 1/2 है ना, तो मेरे पास हो जाएगा 6, यानी कि 1/6, यानी कि मेरे पास 7 पाई बाई 6। क्योंकि देखो 7, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर भी पुट करूं ना तो यही आंसर आएगा। अरे समझ में आ रहा है ना कहां से लेके आ रहे हैं? क्योंकि देखो कॉस और साइन कहां पर ये प्लस का होता है, कहां पे ये माइनस का होता है। तो देखो अगर मैं यहां पे बात करूं तो साइन थीटा प्लस का होगा और कॉस थीटा माइनस का होगा। इस क्वाड्रेंट में हम चेक कर लेंगे कौन सी कहां पे वैल्यू आ रही है, आंसर आ जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, अच्छा इसको भी मैं करा देता हूं 4। अब सॉरी इसमें कितना हो जाएगा tan थीटा यानी कि माइनस का, और प्लस वाला देख लो क्योंकि प्लस वाला देखने में आसानी हो जाएगी। cos थीटा यानी कि फर्स्ट में फोर्थ में हमारे पास प्लस का होता है, लेकिन फर्स्ट में तो सभी प्लस के हो जाते हैं, लेकिन ये माइनस का यानी कि फोर्थ में आएगा। समझ में आ रहा है? और फोर्थ में आने के बाद यानी कि बोलना जाए तो फोर्थ में 2 पाई माइनस का पाई बाई 4। भाई अगर मैं 10 को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 7 पाई बाई 4। अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो इसकी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन लिखा है 3 cos 36 प्लस 5 sin 18 डिग्री पी वाई क्यू है बच्चों, ये cos 36 माइनस का 3 sin 18 डिग्री इक्वल a√5 माइनस का b/c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अच्छा GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर a और c इक्वल 1 आएगा, जो भी a और c की वैल्यू आएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमसे पूछिए। तो बच्चों इसमें cos 36 की वैल्यू रखना, इसमें sin 18 की वैल्यू रखना, जो कि मैंने निकलवाई है। कैसे? चलो ये भी लिख देता हूं, sin 18 डिग्री इज इक्वल टू मैंने लिखवाया था √5 माइनस 1/4 और sin 36 इज इक्वल टू हमारे पास था cos 36 सॉरी cos 36 इक्वल होता है √5 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करना, ये तो सॉल्व कर ही लोगे। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। और बच्चों अगर ये आपको हेल्पफुल लेक्चर लग रहे हैं कि इसमें हमको समझ में आ रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो कि आगे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। जितना आप लाइक करोगे उतना ही हमारा ये लेक्चर आगे जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट इनको देखना चाहते हैं। थैंक यू।